नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अपने उत्तराखंड के बारे में। और उत्तराखंड में जिस तरह की त्रासदियां आ रही है और जिस तरह से लगातार कुछ सालों से वहाँ पे हमें हर साल मतलब कुछ ना कुछ बुरी खबरें ही सुनाई देती है। और भले वहाँ का टूरिस्ट जो है कि वो क्षेत्र बड़ा है, टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने टूरिस्ट को बढ़ावा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उससे वहाँ का जो प्रकृति है उस पर असर पड़ा है। और ये दर्शाता है कि वहाँ पे जो है कि प्रकृति हर साल जो है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है। बाढ़ आती है, मतलब बादल फटते हैं, भूस्खलन होता है, बहुत तरह की हमें झेलनी पड़ती है। क्या हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं? क्या हम या कुछ गलत तरीका वहाँ पे रह रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? क्या एक्सपर्ट को ये पता लगाना चाहिए? क्या सरकारों को इस बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि आया हम उत्तराखंड के वासियों को ये सोचना गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए कि हर साल ऐसी घटनाएं क्यों होती है। आखिर जगह जगह जान माल की हानि होती है। सबसे बेशकीमती है जान जो है कि बहुत मात्रा में जाती है। चाहे आप केदारनाथ आपदा लगा लो, चाहे आप चमोली की घटना लगा लो, चाहे आप ये कल उत्तरकाशी की घटना लगा लो। हर साल जिस प्रकार से वहाँ पे घटना होती जा रही है, क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी? अगर लेगी तो क्या उसका एक ठोस कदम उठेगा जिससे कि वहाँ पे आने वाली जो समस्याएं हैं वो ठीक हो सके, जो कि इस घटना का पता लगा सके कि आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही है। क्या हो सकता है वहाँ पे देवी देवताओं का प्रकोप हो सकता है, या हो सकता है वहाँ पे हम ज़्यादा छेड़छाड़ी कर रहे हैं और जंगलों का कटान, जो विकास की जो गति है उसका वजह हो सकती है। विकास तो दोस्तों क्या हो सकता है, वहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है, आप जानते ही हैं। वहाँ का युवा प्लायन है, वहाँ पे आप देखोगे तो युवा कोई आपको घर पे नहीं मिलेगा। सारे लोग बाहर दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में जॉब कर रहे हैं। उत्तराखंड में रोज़गार की इतनी विकल्प समस्या है कि वहाँ का युवा वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ विकास तो हो रहा है, पर किस दिशा में हो रहा कोई पता नहीं। खैर छोड़ो, ये बात फिर कभी और फुर्सत में करेंगे। लेकिन जो मेन विषय है, क्या हम उत्तराखंड को किस रूप में देख रहे हैं और आखिर ये घटनाएं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे घटित हो रही है, जो आंसू बिलक रहे हैं, तिलक रहे हैं। क्या उन आंसुओं को कितना रोना पड़ेगा, और क्या ये आंसू कोई पूछ सकता है जिनके अपनों की जान गई? क्या इन आंसुओं की कोई जिम्मेदारी ले सकता है? इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। न कोई नैतिकता, न कोई सरकारें, न कोई नेता, न कोई पक्ष, न कोई प्रतिपक्ष, कोई नहीं लेगा। खैर ये बात सोचने का है, जिनकी हानि हुई उसको पता है। लेकिन हमारी जो समस्या है वो है उत्तराखंड। क्या एक्सपर्ट इसका पता लगा सकते हैं कि इन जगहों पर खतरा है तो वो जगह शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह बन जाए? क्या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बादल फट सकता है, या यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भूस्खलन हो सकता है, या ज़्यादा मात्रा में इसका दोहन हो सकता है, तो वहाँ से बचाव कार्य करके उन जनजीवन को शिफ्ट कहीं दूसरी जगह किया जाए। जैसे मुझे लगता है कि घाटी उन्नुमा जगहों पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जहाँ पे घाटियाँ टाइप की होती है, वहाँ पे ज़्यादातर बादल फटने का चांसेस होता है। क्या एक्सपर्ट इन चीज़ों को पता करके और जो हमारी हर साल जाने जाती है वो कम से कम मात्रा में जाए? क्योंकि ये जो समय होता है, बरसात का समय, हर साल इस प्रकार के दुख और दर्द होते हैं। दुख होता है जब आंखों में आंसू भरे लोग बिलखते हैं, तिलकते हैं और उनके
सामने ही उनके परिवारों की जानें चली जाती हैं और उनके परिवार के कुछ सदस्य लापता हो जाते हैं या किसी मलबे में दब जाते हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है। हालांकि बाद में सरकारें और सुरक्षाकर्मी सारी उनको सुविधाएं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम पड़ जाती है और सिर्फ मिलते हैं तो सिर्फ आंसू मिलते हैं। और ये आंसू इतने जख्मी होते हैं और इतने दर्द भरे होते हैं जिनको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। और उनके दर्द को सुनना भी और सहना भी कितना असंभव है ये आप सोच सकते हैं। इतने दर्द और इतना दुख उस समय लगता है, ऐसा लगता है कि जब मैं सोशल मीडिया पे उन लोगों की तस्वीरें देख रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे भीतर की जो आत्मा थी वो झकझोर हो गई और ऐसा लगा कि ये अपने सामने ही ये घटना हुई और ये अपने ही है। इतना दर्द और दुख हम हर साल देखते हैं। हम उत्तराखंडवासी, पहाड़वासी इस घटना को देखते हैं और इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई हल है ही नहीं। ये कहीं भी हो सकती है और किसी प्रकार की कभी भी हो सकती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो और किसी वक्त हो सकती है। और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है और सिर्फ आंसू ही आंसू उन लोगों के लिए सिर्फ हम संवेदनाएं कर सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस जनजीवन को दोबारा नहीं ला सकते क्योंकि वो अब मिट्टी में मिल चुका है। दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा अपने एक्सपर्ट से, अपने साइंटिस्टों से, जिस प्रकार से मैं कह रहा था, अपनी सरकारों से कि इस विषय पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आखिर कहाँ कहाँ खतरा है, जहाँ जहाँ भी खतरा लगे उन जगहों को चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और हम सभी जो लोग मतलब की जानें गंवाते हैं उनकी जानें बची रहे। और हमारे लिए जानें बहुत कीमती है, हर जान की बहुत ज़्यादा कीमत है जिसको हम न पैसों में आंक सकते हैं न किसी चीज़ में। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि उत्तराखंड पे ये बहुत ज़्यादा कहर भरमा रही है प्रकृति और हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखना है, अपने प्रकृति को आगे तक ले जाना है जिससे कि इस प्रकार की घटना ना हो। और एक्सपर्ट से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके इस प्रकार के उत्तराखंड में कुछ सोच समझ या कुछ निरीक्षण किया जाए जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और इन घटनाओं को जो क्या हो सकती है उसका पता किया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को कम से कम तकलीफ़ों का सामना करना पड़े और जनजीवन इस तरह से अस्त व्यस्त ना हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और ज़रूर उत्तराखंड के बारे में और पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में ज़रूर सोचने को सरकारें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि सरकार के और एक्सपर्ट के आंखों में ये बातें और नज़रों में ये बातें जाए और उनको ये सुनने में आए। धन्यवाद।